हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। महाभारत डे 21। एक ऐसा योद्धा जो जन्म से ही कवच और कुंडल लेकर आया, जिसने अर्जुन को खुले मैदान में चुनौती दी, लेकिन उसके पास अपनी पहचान साबित करने के लिए एक राजवंश का प्रमाण नहीं था। उसी दिन दुर्योधन ने उसे अंगराज बना लिया। आखिर कर्ण कौन था? दुर्योधन ने उसके लिए कौन सा बड़ा कदम उठाया? जानते हैं कर्ण की पूरी कहानी। बहुत इंटरेस्टिंग है आज की कहानी। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि हमने देखा कि द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को युद्ध कला सिखाई। अर्जुन असाधारण धनुर्विद्या के और एकाग्रता के कारण सबसे श्रेष्ठ शिष्य बन गए। लेकिन हस्तिनापुर में अभी एक और युवा योद्धा बाकी था, जिसका नाम था कर्ण। उसकी प्रतिभा अर्जुन से किसी भी तरह कम नहीं थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसकी पहचान। कर्ण वास्तव में कुंती के पुत्र थे। कुंती ने विवाह से पहले ही सूर्यदेव का आवाहन किया था, जिस कारण कर्ण का जन्म हुआ। जन्म के समय शरीर पे दिव्य कवच, दिव्य कुंडल मौजूद थे। उस समय कुंती अविवाहित थी। समाज के डर से उस नवजात शिशु को उन्होंने टोकरी में रखकर बहा दिया। ठीक है, बहते बहते वो कहाँ पहुंचा? अधिरथ और राधा के पास। यह बालक अधिरथ, जो धृतराष्ट्र के सारथी थे, उनको मिला। उनकी पत्नी राधा ने उसे अपने पुत्र की तरह पाला। इसी कारण कर्ण को आगे चलकर राधे भी कहा गया। कर्ण अपने वास्तविक जन्म की जानकारी नहीं थी। वो स्वयं अधिरथ और राधा के पुत्र ही वो अपने आप को समझते थे। बचपन से धनुर्विद्या और अत्यंत चतुर, मतलब हर चीज उनमें शाप थी। अर्जुन जैसे महान धनुर्धर बनना चाहते थे, लेकिन उस समय समाज में व्यक्ति और शिक्षा के अवसरों पर उनके जन्म में सामाजिक स्थिति का प्रभाव पड़ता था। कर्ण ने बार बार अपनी पहचान के कारण अपना अपमान भी सहा है, फिर भी उसने हार नहीं मानी। समय के साथ साथ द्रोणाचार्य ने पांडवों को युद्ध कला में शिक्षित किया। हस्तिनापुर एक विशाल रंगभूमि का आयोजन हुआ। राजकुमार अपनी अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करने लगे। हस्तिनापुर की जनता देखने के लिए ये इकट्ठी भी हुई। अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का लोहा मनवाया, लोगों को दिखाया, अलग अलग प्रकार के लक्ष्य साधे। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने उनकी खूब प्रशंसा की। द्रोणाचार्य भी प्रसन्न हुए कि मेरा शिष्य कहाँ पहुंच गया। हर तरफ से नाम सुनाई दे रहा था, अर्जुन 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 अर्जुन। इसी समय कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दे दी। यहां से आता है मोड़। उसने कहा, जो कुछ अर्जुन कर सकता है वो भी कर सकता है। और उसने वास्तव में अर्जुन जैसी कई कलाएं करके भी दिखा दी। सभा में हलचल मच गई। ये पहली बार था कि अर्जुन को किसी ने खुलेआम चुनौती दी थी। अर्जुन ने कर्ण को चुनौती स्वीकार की। अर्जुन ने कर्ण की चुनौती स्वीकार की और दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ। तभी कृपाचार्य ने कर्ण से उनके वंश और राजकुल के बारे में पूछा, क्योंकि राजकुमार को युद्ध करने के लिए कर्ण की सामाजिक और राजकीय पहचान होनी जरूरी थी। कर्ण के पास कोई राजवंशीय परिचय नहीं था। वो अधिरथ के पुत्र माने जाते थे, जो कि सारथी थे। सभा में कर्ण का अपमान हुआ। प्रश्न उठने लगे कि वास्तविक पहचान क्या है। कर्ण चुप हो गया। उनकी प्रतिभा सबके सामने थी, लेकिन समाज में उनकी जो एक जन्म परिस्थिति थी, उसकी वजह से वो चुप हो गए। दुर्योधन आगे आए। दुर्योधन ने कहा, यदि राजपद ही समस्या है तो मैं अभी कर्ण को राजा बना देता हूं। और उसने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार कर्ण बने अंगराज कर्ण। अब कर्ण के पास राजकीय पद भी था, अर्जुन को चुनौती देने की स्थिति भी थी। उस दिन से कर्ण और दुर्योधन के बीच एक गहरी मित्रता ने जन्म ली। कर्ण ने दुर्योधन के साथ देने का वचन दिया। दुर्योधन ने भी एक ऐसा योद्धा मिल गया जो अर्जुन के समान था और अर्जुन को टक्कर दे सकता था। यही मित्रता आगे चलकर महाभारत में युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। कर्ण ने अपने जीवन में कई बार अपमान और स्वीकार झेला। दुर्योधन उन लोगों में से एक था जिसने उसके प्रतिभा का स्वीकार किया और उसे सम्मान किया।
कर्ण के लिए केवल राजपद नहीं था, उसे लगा दुर्योधन ने उसको उस समय उसका साथ दिया जिस समय पूरी दुनिया उसके जन्म पर सवाल उठा रही थी। इसी कारण कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता निभाई। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य बाकी है। कर्ण को नहीं पता है कि जिस अर्जुन को वो अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं, वो वास्तव में उनका छोटा भाई है। कर्ण पांडव के सबसे बड़े भाई हैं, लेकिन सत्य बहुत वर्षों तक छिपा रहा। यही सत्य आगे चल के महाभारत के सबसे भावुक घटनाओं में से एक था। कर्ण के जीवन में अजीब एक विरोधाभास था कि जिस व्यक्ति को समाज में उसकी पहचान के कारण कम आंका गया, यही आगे चलकर एक महान योद्धा और दानवीर कर्ण के नाम से जाने गया। उसके पास प्रतिभा थी, साहस था, उदारता थी, लेकिन अपने जीवन में अपमान और गलत पक्ष के प्रति उसने निष्ठा दिखाई। आज की सीख सिर्फ इतना ही देंगे हम आपको कि किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान से कम मत आकिए। किसी की वास्तविक क्षमता उसके जन्म से तय नहीं होती। सम्मान किसी के जीवन की दिशा बदल सकती। दुर्योधन ने कर्ण को जो सम्मान दिया, वो उसने जीवन भर कर्ण को दुर्योधन के साथ खड़ा रखने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन कृतज्ञता और सही गलत के अंतर करना जरूरी है। किसी ने हमारा साथ दिया हो, इसका अर्थ यही है कि उसके हर निर्णय में आपका समर्थन करना भी जरूरी है। अब कर्ण अंगराज भी बन चुका है, उसको सम्मान मिल चुका है, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी पहचान अभी भी एक रहस्य है। ठीक है, वो नहीं जानता कि जिस अर्जुन को वो अपना दुश्मन समझ रहा है, वो उसका भाई है। जिस दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया, धीरे धीरे उसे एक ऐसे रास्ते पे ले जाएगा जहां से लौटना कर्ण के लिए बहुत मुश्किल होगा। कल हम बात करेंगे कि कैसे गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा अर्जुन से राजा द्रुपद को कैसे हराया और द्रोणाचार्य ने अपना पुराना अपमान को कैसे चुकाया। इस पर कल बात करेंगे। आज के लिए बाय बाय। हरे कृष्णा। टाटा।